subscribers, again this is Ishika's here with another video on my YouTube channel EduTech Ishika, and I hope guys कि आपको ये वीडियो अच्छी लगने वाली है because this video is different from another videos which I have posted earlier on my channel. So just without wasting any time, let's start. Chapter our geography chapter, Bhugol geography क्लास 9, जिसको हम एनसीईआरटी के थ्रू कवर करने वाले हैं. टोटली नोट्स होंगे इसके अंदर, कंप्लीट नोट्स ऑफ द चैप्टर फर्स्ट, कंप्लीट नोट्स. और हम मेरे टर्म्स को एनसीईआरटी के थ्रू जो नोट्स होंगे उसको मैप के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज ज्योग्राफी अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता कि जब हमें मैप की नॉलेज नहीं होगी. ओके, चैप्टर नेम है भारत, आकार और स्थिति. इस मैप से तो सभी पता है सबको, इंडिया का मैप है. स्टार्टेड. भारत की स्थिति और आकार से हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट टॉपिक, भारत की स्थिति क्या है और आकार क्या है. स्थिति और आकार से मतलब है कि पूरे ग्लोब नाम से तो सब परिचित ही होंगे. ग्लोब क्या होती है? ग्लोब कुछ नहीं, ग्लोब के अंदर बहुत सारे कॉन्टिनेंट होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज होती है, तो उसी में से एक है इंडिया. इंडिया के आकार और इंडिया की स्थिति क्या है ग्लोब में, और आसपास उसकी क्या स्थिति है, जस्ट हमें थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में पढ़ना है. सो फर्स्ट, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है. उत्तरी गोलार्ध का क्या मतलब है? देखो, ग्लोब आ गया हमारे सामने, इंडिया, ये हमारा इंडिया है, ठीक है. उत्तरी गोलार्ध का क्या मतलब है? उत्तरी गोलार्ध उत्तर में, मीन्स जो भारत है ग्लोब के उत्तर में स्थित है, ठीक है. नेक्स्ट, इसका प्रमुख भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है. अब दो टर्म्स हमारे सामने आ रही है कि ये अक्षांश क्या होता है और ये देशांतर क्या होता है. ओके, तो अक्षांश क्लियर, जो ये दिख रही होगी ग्लोब्स के अंदर, जो हॉरिजॉन्टल्स लाइंस है ये अक्षांश है, और जो वर्टिकल लाइंस है ग्लोब में ये देशांतर लाइंस होती है. इट्स सो सिंपल ना. सी, ये मैप है. अब इसी रेड मैप को, ये जो रेड मैप है, इस रेड मैप को निकाल के हमने ये कर दिया. हमारा इंडिया अब निकल के बाहर आ चुका है. अब हम इन्हीं टर्म्स को, क्या, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 पूर्व से और 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है. तो हमें मतलब क्या है इसका, ठीक है. ये देखो, फर्स्ट एरो 37 डिग्री 6 उत्तरी मीन्स जो ग्लोब की लोकेशन है ऑन द, जो इंडिया की लोकेशन है ग्लोब पर, उस लोकेशन को बता रहे हैं कि वो 37 डिग्री 6 उत्तर, नीचे 8 डिग्री 4 वर्टिकली 68 डिग्री 7 एंड 97 डिग्री 25 है. आई होप कि क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट, स्थिति और आकार में हमारा है, दोबारा से इंडिया आ जाता है. कर्क रेखा, इतनी सारी रेखाएं थी जो हमने ग्लोब पे देखी थी, अक्षांश और देशांतर रेखाएं थी, उसी में जो सेंटर से निकलती है उसे कर्क रेखा कहा जाता है, जो 23 डिग्री 30 से गुजरती हुई इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. सी, ये हमारी कर्क रेखा होगी जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और ये 23 डिग्री 30 पर काटती है, इंडिया के बीच से जाती है. अब नेक्स्ट, सबको पता है, 3rd क्लास में पढ़ चुके हो, इंडिया के राइट में बंगाल की खाड़ी है, लेफ्ट में अरब सागर है. बंगाल की खाड़ी के नीचे क्या है, कुछ छोटा छोटा दिख रहा है, सबको पता है क्या है ये? यस, अंडमान निकोबार द्वीप समूह. नेक्स्ट, ये छोटा छोटा और छोटा छोटा क्या आ गया? लक्षद्वीप. ये सबको पता है, क्या पढ़ा रही हूँ मैं अभी, बोरिंग सो. भारत का क्षेत्रफल, अब हम एरिया की बात कर रहे हैं. जो पूरा इंडिया का जो एरिया है वो 82.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, और जो भारत का 7वां बड़ा देश है. यस, ये हम देखेंगे 7वां बड़ा देश कैसे, और इसके आगे के कौन से देश हैं ये समझते हैं. जो 82.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 82.8 लाख वर्ग किलोमीटर. सी, भारत का क्षेत्रफल 82.8 लाख वर्ग किलोमीटर है. मीन्स जो एरिया है, जो ब्लैक बाउंड्री के अंदर ये जितना भी एरिया है ना, ये इसका एरिया क्या है? 82.8 लाख वर्ग किलोमीटर. ओके, और इसका एरिया इतना है कि जितने भी भारत के अंदर देश है उसका, संसार का कुल क्षेत्रफल जितना भी है उसका 2.4% इंडिया का है. यही इंडिया का
क्षेत्रफल भारत को 7वां बड़ा देश बनाता है। यस गाइस, 7वां बड़ा देश। ओके, भारत की सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। भारत की सीमा रेखा क्या का मतलब है, जो इंडिया का मैप दिख रहा है, ये जो ब्लैक ब्लैक बाउंड्रीज है ना कंप्लीटली, तो ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। भारत का समुद्री तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट, भारत के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व नवनिर्मित वलित पर्वत है। मीन्स आप डायग्राम देखो, ये जितना भी ये कर्व एरिया आ रहा है, यहाँ पे क्या है, भारत के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी में वलित पर्वत है। नेक्स्ट, स्थिति और आकार में कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमने बात कर रही थी कि 7वां बड़ा देश बनाता है, उसकी एरिया के अकॉर्डिंग 2.4% जो हमने देखा 2.4% है पूरे ग्लोब के एरिया का। तो ये भारत का 7वां बड़ा देश है। पहले पे रूस, कनाडा, साउथ अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन हमारा भारत आता है जो कि 7वां बड़ा देश है। और ये इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए, दैट्स वाई ये आपके सामने है और ये आपको लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया दोबारा पीछे नहीं छोड़ेगा ये ज्योग्राफी में। ये डंडा देख रहे हो, क्या है ये, ऊपर से लेकर इंडिया नीचे तक वर्टिकली कितना है, 3,240 किलोमीटर है। हॉरिजॉन्टली पूरा कितना है, 2,933 किलोमीटर है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हो, जो अक्षांश देख रहे हो, ये ज़्यादा है देशांतर से। मीन्स जो इसके एरिया है वर्टिकली वो कम है और हॉरिजॉन्टल का ज़्यादा है। ओके, जैसे यहाँ पे इस लेफ्ट साइड में गुजरात है, गुजरात से लेकर कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश जो कि इधर है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश को देखें तो हम कितना गैप आ जाता है ना इन दोनों के बीच, कितना ज़्यादा गैप है। और इसी गैप की वजह से 2 घंटे का अंतर आता है इन दोनों राज्यों में। ओके, टाइम पीरियड में। अब देखो, भारत के बीच इसी टाइम पीरियड को रिड्यूस करने के लिए, कि हम पता है कि पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया टाइम सेम रहता है। वो टाइम सेम क्यों रहता है, क्योंकि हम कौन सी रेखा फॉलो करते हैं, जो लंबी वाली जो इंडिया के बीच में से निकल रही है, हम यही रेखा फॉलो करते हैं जिसे मानक याम्योत्तर रेखा कहा जाता है, जो भारत को 82 डिग्री 30 से काटती है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट, भारत की भौगोलिक स्थिति के फायदे। अब भारत की भौगोलिक स्थिति कैसे है, सबको पता है कि जो इंडिया है वो नीचे से वर्टिकली समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसकी स्थिति के फायदा क्या है। फर्स्ट, भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में, एकदम सेंटर में, एशिया के एकदम सेंटर में बीच में इंडिया की लोकेशन है। सेकंड, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप तथा दक्षिण विस्तार है। थर्ड, पश्चिम में यूरोप, पूर्व में एशिया देश को मिलाने वाला भारत। अगेन, पश्चिम में यूरोप, पूर्व में एशिया देश को मिलाने वाला भारत समुद्र में केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। क्योंकि भारत की स्थिति एज अ केंद्रीय है, क्यों है, क्योंकि वो दो देशों को आपस में मिलाता है। क्योंकि उसका समुद्र में उसका एंगल क्या है, वर्टिकल एंगल है, और दोनों देश एक दूसरे से लिंक है इसके थ्रू। स्थिति के चलते एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। जो हमें पता है कि इंडिया में नीचे हिंद महासागर है, हिंद मतलब हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान के नाम पर ही उसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। तो ये सारे फायदे हैं। नेक्स्ट, भारत की अनोखी स्थिति होने के कारण यहाँ बहुत सारे यात्री आए। जब भारत की स्थिति ऐसी है कि एक दूसरे से हमारे स्टेट्स कनेक्टेड है, मीन्स जो हमारी कंट्रीज़ है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंडिया की ऐसी लोकेशन है, तो इतने सारे यात्री एक जगह से दूसरी जगह गए, ठीक है। और इसी वजह से जो हमारी सारी जितने भी हमारे कथाएं हैं, जितने भी हमारे रामायण महाभारत जो हम सारी स्टोरी सुनते हैं, ये भी वर्ल्ड वाइड फेमस है ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन। ओके, नेक्स्ट, भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ में अपनी स्थिति के कारण अच्छे संबंध है। मीन्स इंडिया की लोकेशन कुछ इस टाइप की कि जो सारे कंट्रीज़ है वो उससे कनेक्टेड है, तो उसका जो रिलेशन है विद अनदर कंट्रीज़ वो भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, लेट्स सी, जिसे हम एक शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू लर्न करने वाले हैं, जो कि हमें जल्द से लर्न हो जाएगा। यस गाइस, शॉर्ट ट्रिक। सी, बचपन में एमबीए किया, अबे बचपन में एमबीए कैसे कर लेंगे। सी, ये शॉर्ट ट्रिक है। ब से बांग्लादेश, च से चीन, पा से पाकिस्तान,
न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। सो इजी ना। ये सातों देश हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं जिसे हमें लर्न करना है। बचपन में एमबीए किया, बचपन में ही एमबीए कर लो और शॉर्ट ट्रिक लर्न कर लो। दैट्स इट। विद दिस स्लाइड चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो गाइज बस यही चैप्टर था छोटा सा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर आई हैव कंप्लीटेड ऑल द टर्म्स, ऑल द इम्पॉर्टेंट नोट्स, एनसीईआरटी डन। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ 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 लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट सो कमेंट, और इंस्टा में डीएम भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, सो बाय बाय।